सनातन धर्मावलंबियों, भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चयो भ्रूमध्यम प्राणमावेश्यम सम्यकम सातम परम पुरुषो मैं प्रत्यदिव्यमम। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान सच्चिदानंद रूप ओंकार नाम से जैसे स्थित हैं, आसक्ति रहित यत्नशील आत्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से वर्णन करता हूँ। हे अर्जुन, यदक्षरम वेद विद्यो वदन्तिम विश्यन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं सर्वग्रहेण पश्यचि सर्वद्वाराणि संयमं मनोबुद्धिं निरुद्ध च भ्रूमध्यात्मानं प्राणमामृत्यु योगधारणम। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को सर्व द्वारों से रोककर मन को बस में करके और प्राण को मस्तक में भ्रू मध्यम भ्रक्ति के मध्य में स्थापित करेगी, इस ओंकार स्वरूप ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहारमाणमुनुस्मरं या प्रयान्ति त्यजन् देहं सा याति परम मां गतिम। उस परम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप को जो चिंतन करता रहता है, वो शरीर त्याग कर निश्चित है परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनन्य चेता सत्यम यो माय स्मरन्ति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। और जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे का ही ध्यान करता है, निरंतर मेरे में युक्त लगा रहता है, वो परम योगी अर्थात वो सहज ही गति को प्राप्त कर लेता है। वो परम सिद्ध महात्माजन सहस्त्रयुग पर्यंतम महार्द्र ब्रह्माणो विदु रात्रिगो सहस्त्राचाम तेषो दो रात्र विदु जना। और वो महाक्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर उस लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में नहीं आना पड़ता है, वो ऐसी परम गति को प्राप्त कर लेता है। बार बार भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू इसलिए योग कर, योगी बन और निष्काम कर्मों को प्राप्त कर और धनुष उठा, युद्ध कर, क्योंकि कर्म का पालन ही संसार में सर्वोपरि है। जो अपने कर्मों से गिर जाता है उसको अपने कर्म बंधन नाना प्रकार की दुर्गतियों से व्यक्ति को घुमाते